हेलो गाइस, अर्जुना इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। हर एग्जाम में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही छाया रहता है, भले ही स्कूल एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एवरीवेयर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यू विल नोटिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस इट इज। एक्टिव और पैसिव वॉइस चल ही रहे थे हमारे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के देखते हैं आज। जितनी भी हिस्ट्री की बातें आती है या स्टोरीज होती हैं, दीज आर ऑल इन पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीडर बुक में भी, टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, लिटरेचर बुक्स, सब कुछ पास्ट में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब डिड। अच्छा, डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अदरवाइज सेकंड फॉर्म आती है। अफर्मेटिव में डिड आता नहीं, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड आता है। नाउ लेट अस सी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आती है। रूल देखते हैं पैसिव का, हर टेंस में वही रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। हर पैसिव में, अफर्मेटिव में यही रूल होता है पैसिव का। एक एग्जांपल देखते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। तुलसी रोट द रामचरितमानस। तुलसी रोट द रामचरितमानस पैसिव बनाएंगे। तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? रामचरितमानस। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आता है पैसिव में, सब्जेक्ट उधर चला जाता है। द रामचरितमानस, पहले ऑब्जेक्ट आया स्टूडेंट्स, द रामचरितमानस। अब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि वॉज और वर है। रामचरितमानस इज सिंगल बुक, सो वी विल राइट वॉज, क्योंकि अकेली बुक है, हम वॉज का यूज करेंगे पैसिव में। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन। द रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसी। Let us see one more sentence. महाराणा प्रताप ये सब हिस्टोरिकल चीजें हैं, तो क्योंकि पास्ट टेंस में आती हैं। महाराणा प्रताप डिफीटेड अकबर। महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया। पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा अकबर, फिर वॉज वर्ब का यूज करेंगे, अकबर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज आएगा। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिफीटेड। अकबर वॉज डिफीटेड बाय महाराणा, महाराणा प्रताप। I sang some sweet songs yesterday. कल मैंने कुछ मधुर गीत गाए थे। अब यहां पे ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है। क्या गाए थे, क्या पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। मैंने कल क्या गाए थे? कुछ मधुर गीत। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, पूरा का पूरा। तीनों वर्ड्स ऑब्जेक्ट के हैं। सबसे पहले ये आएगा, और ये जो यस्टरडे टाइम वर्ड है, ये बाय से पहले और थर्ड फॉर्म के बाद आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सम स्वीट सॉन्ग्स। सम स्वीट सॉन्ग्स। अब क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सम स्वीट सॉन्ग्स, ज्यादा सॉन्ग है, एक तो है नहीं, ज्यादा है, सॉन्ग्स आ रहा है, इसलिए तो यहां पे यूज करेंगे हम वर्ब। सम स्वीट सॉन्ग्स वर, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, sang की थर्ड फॉर्म संग, बाय आई विल चेंज इनटू मी। आई का पैसिव बनाते टाइम मी हो जाता है। अब ये जो टाइम वर्ड है, या कंप्लीमेंट आए या सेकंड ऑब्जेक्ट आए, वो बाय से पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही सबसे अच्छा प्लेसमेंट इसका होता है। कुछ बुक्स में, वैसे आपको ये एंड में भी लिखा मिल जाएगा।
गलत नहीं होता, पर वहां पे कभी कभी वो गलत साबित हो जाता है, बिल्कुल अलग मीनिंग देता है। तो इसलिए बेस्ट प्लेसमेंट इज बिफोर बाय एंड आफ्टर थर्ड फॉर्म। एक निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वी डिड नॉट कॉल हिम टुडे। आज हमने उनको नहीं बुलाया था, आज हमने उसको नहीं बुलाया था। हियर देर आर अगेन टू, वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द टाइम वर्ड। ये ऑब्जेक्ट है, टाइम वर्ड है स्टूडेंट्स। सेंटेंस निगेटिव है इसलिए सेकंड फॉर्म नहीं आई है। डिड जब आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर सेकंड नहीं आती है। तो पहले हिम का कर लेते हैं इधर ही। हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, ऊपर नोट है तो नोट भी लिखेंगे, निगेटिव है सेंटेंस क्योंकि ही वॉज नोट। कॉल की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कॉल्ड। फिर टाइम वर्ड आएगा बाय से पहले, फिर यूज करेंगे हम बाय, वी विल चेंज इनटू अस। एक सेंटेंस और देख लेते हैं निगेटिव ही, या नेवर का देख लेते हैं, कभी नहीं अगर आए तो। शी नेवर स्पोक द ट्रुथ। वह सत्य कभी नहीं बोलती थी। पैसिव बनाएंगे तो द ट्रुथ इधर आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप ये भी देखें, अगर कभी नहीं आता है पास्ट इंडेफिनिट में तो नेवर लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे अफर्मेटिव में सेकंड आती है ऐसी आती है, क्योंकि डिड नहीं आता कभी नहीं वाले में। द ट्रुथ, अब हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, वर नहीं आएगी क्योंकि ट्रुथ सिंगुलर है। द ट्रुथ वॉज, ऊपर से नेवर और लिखेंगे, वॉज नेवर। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। द ट्रुथ वॉज नेवर स्पोकन बाय, शी विल चेंज इनटू हर। तो ये निगेटिव सेंटेंस हुए। अब इधर इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट, इंटेरोगेटिव फर्स्ट देखेंगे, वो भी पैसिव का रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब विल कम, वॉज या वर। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। जब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव में, वर्ड एक ही होता है हेल्पिंग वर्ब का, तो इजी पड़ जाता है पैसिव बनाना इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। नंबर 6 सेंटेंस देखते हैं। डिड ही सिलेक्ट मैथमेटिक्स। क्या उसने मैथमेटिक्स चूज किया था, चुना था। चलो पैसिव बनाते हैं। ये रूल तो हमारे पास लिखा ही है, होना चाहिए, लर्न होना चाहिए रूल जरूर, बिना रूल के नहीं बन सकता सेंटेंस, वरना कंफ्यूजन रहता है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब करना क्या है, अगर रूल लर्न भी दिया हम इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखो एक्टिव में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में पैसिव की आएगी। मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अकेला सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्ट आएगा पहले, मैथमेटिक्स। आफ्टर दैट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में थर्ड आती है, वॉज मैथमेटिक्स सिलेक्टेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जैसा आपको पता है बाय का यूज करते हैं, ही का हिम हो जाएगा इधर। विदाउट learning the rule we can construct the sentences and we can change active into passive। एक और देख लेते हैं, चलो। did they pluck the flowers। क्या उन्होंने फूल तोड़े थे, पैसिव बनाएंगे। एक्टिव में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में पैसिव की आएगी, फ्लावर्स प्लूरल है तो वर आएगी। आफ्टर दैट यहां सब्जेक्ट है तो यहां ऑब्जेक्ट आएगा, वर द फ्लावर्स। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में थर्ड आती है, प्लक्ड, वर द फ्लावर्स प्लक्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है, आपको पता ही है, और बाय के बाद आता है सब्जेक्ट, दे विल चेंज इनटू देम। अब इंटेरोगेटिव सेकंड का रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। निगेटिव का रूल नहीं लिखा था मैंने क्योंकि वो इजी से होते हैं, बस नोट लगाना होता है। पैसिव का रूल ही लिख रहा हूं मैं, एक्टिव का नहीं लिखा जाता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट,
ये इंटेरोगेटिव सेकंड का रूल है, जब व्हाट विच व्हेन वेयर व्हाई ये पहले आ जाते हैं तो। व्हाई डिड चाइना अटैक इंडिया, भारत ने चीन पर हमला क्यों किया था। पैसिव बनाएंगे, यहां पे क्वेश्चन वर्ड पहले है तो यहां पे भी यही आएगा। यहां पे एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे पैसिव की आएगी। वॉज क्यों आई, वर्ब क्यों नहीं आई, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, वाई वॉज इंडिया। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में थर्ड आती है। वाई वॉज इंडिया अटैक्ड बाय, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, चाइना। अब एक सेंटेंस हु वाला देखते हैं, कौन अगर आ जाए तो। हु प्लेड बैडमिंटन, बैडमिंटन कौन खेलता था या बैडमिंटन किसने खेला था। पैसिव बनाएंगे, हु का कर दो बाय होम। आफ्टर दैट बैडमिंटन इज सिंगुलर तो वॉज आएगा, देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बाय होम वॉज बैडमिंटन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड। और आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कहीं होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट इज नॉट देयर इन द सेंटेंस ऑफ हु। हु के सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ही रहता है। सब्जेक्ट के बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कौन खेलते थे बैडमिंटन। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अगर हुम आ जाए तो कैसे करेंगे। हुम वाला सेंटेंस अभी तक समझाया नहीं था मैंने किसी भी टेंस में। इसमें देखो जैसा इसमें वैसे सभी में बनेगा। whom did they rebuke, क्वेश्चन मार्क। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, whom did they rebuke मीन्स उनको किसने डांटा था। ऐसे नहीं है, whom did they rebuke, they मीन्स उन्होंने, whom मीन्स किसे, rebuke मीन्स डांटा था। उन्होंने किसको डांटा था, ये ऐसे है इसकी हिंदी, उन्होंने किसको डांटा था। अच्छा, हु का तो हो जाता है पैसिव में whom, और whom का हो जाता है who। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव की वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिब्यूक्ड, हु वॉज रिब्यूक्ड बाय, दे विल चेंज इनटू देम। फिर से देख लो स्टूडेंट्स, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट मिस होता है, हु वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिस होता है। हुम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, हु सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो स्टूडेंट्स ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। ये इसके पैसिव वॉइस है। हर टाइप का मैंने बताने की कोशिश की है। जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए या टाइम वर्ड आ जाए तो कैसे करना है, हु में कैसे करना है, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट में कैसे करना है, सेकंड में कैसे करना है। हु का दूसरा मेथड भी है, हु का हुम ही कर दो, बस बाय को लास्ट में ले जाओ, या हु का हु ही रहने दो, बाय लास्ट में ले जाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।